आज है तारीख 29 जुलाई 2025। बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कितनी वंडरफुल बात है। और लोग शरीर को सजाते हैं। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम बच्चों का फर्ज क्या है और तुम्हें कौन सी सेवा करनी? उत्तर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की युक्ति बतानी। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में भी मोह जरा भी ना हो। बाबा कहे, अब नष्ट मोह बन जाओ। तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स को, है ना, हमारे ही भाई बहन, उनको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हें, है ना, तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में मोह जरा भी ना हो। गीत, नयनहीन को राह दिखाओ। बहुत प्यारा गीत। ओम शांति, डबल शांति बाबा कहे। तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बाबा ने कहा ओम शांति, तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए, मीठे बाबा। ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए कहाँ कहाँ जाते, साधु संतों के पास जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स। जैसे ये शरीर की ऑर्गन्स, वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नयन है, वैसे वो नहीं है। जो स्थूल आंखें हैं और जो सूक्ष्म आंखें हैं, दोनों में डिफरेंस है। बाबा कहते हैं, हे प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वो बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो। कहाँ बैठे हो? बाबा के सम्मुख। वो फीलिंग आनी चाहिए, बाबा सामने बैठा है, एकदम पास। बाबा के कमरे में बैठ के मुरली सुनो, मधुबन पहुंच जाओ। बाबा संदली पर बैठा है, मुरली सुना रहा है, और अकेले तुम सुन रहे हो। देखो कितना आनंद आएगा। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाता है ना। बाबा पूछ रहे, बच्चे तुमको कौन पढ़ाता है? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं। तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है भी बाप का, है ना। बाप का ही तो है। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, वैसे परमात्मा को परमात्मा, है ना। वह कहते हैं, मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। स्वयं भगवान ने आकर बताया, हे आत्माओं, मैं आत्माओं का पिता, परम पिता शिव परमात्मा हूँ। फिर मुझ परम आत्मा का ड्रामा अनुसार नाम ही रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी तो चाहिए। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए, फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते। चीज एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं ना, वो भी तो शिव का मंदिर। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं। वृंदावन में महल बना हुआ है ना, प्रेम महल।
तो बाबा कहे कितना उनकी सजावट करते, आत्मा की तो कोई सजावट ही नहीं। वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है ना, क्या सजावट करेंगे। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाप कहते ना हमारी सजावट ना आत्माओं की सजावट, आत्मा ही बिंदी, इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा ही ना सके। पर छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो शरीर को कितने प्रकार की सजावट होती है ना। आत्मा भी शरीर के द्वारा पाठ बजाती है ना, उसके बिना तो आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती। मनुष्यों के कितने नाम, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है, पर आत्मा तो सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करते हैं। हम्म? शरीर ज्ञान धारण नहीं करता, आत्मा ज्ञान धारण करती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा, उसका पूर्ण जन्म होता है, उसे पिछली सारी यादें है ना, यादें रहती हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाया था, कैसे उसकी मृत्यु हुई थी। मीन्स शरीर तो उसका जला दिया गया पायलट का, है ना, जब एरोप्लेन क्रैश हुआ तो वो शरीर तो जल गया। पर जो आत्मा थी, उसने जो सीखा था, जो ज्ञान लिया था पायलट चलाने का, वो आत्मा संस्कार साथ लेकर जाती, ये प्रूफ है। बाबा कही अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है कि आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है, मुझे आत्मा में ज्ञान है। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है ना, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, है तो वो श्री कृष्ण की आत्मा ना, उनके तन में आकर भगवान को अपना परिचय देना पड़ता है। ऐसे कौन समझे। हम्म? तुमको सुनाने के लिए मुख तो चाहिए, अच्छा ऐसे ही आकाशवाणी हो जाए कि मैं भगवान, तो सब डर जाएंगे। शरीर बिगर तो तुम सुन ना सको। अब ये गीत बनाया है, नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को राह बतानी है। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो दो नेत्र हैं, वो नयनहीन कैसे हो गए, है ना, नयनहीन कैसे हो गए। तीन तो हो ना सके। तीसरे नेत्र को यहाँ मस्तक में तिलक देते, कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते, तो कोई लकीरें बनाते, पर बिंदी तो है। हाँ, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, समझने की बात है। तीसरी आंख वैसे नहीं मिलती, उससे तो इंसान डर जाएगा, तीन आंखों वाला कोई मनुष्य आ जाए तो। तीसरा नेत्र मिलता है ज्ञान का। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था, कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है ना, नयनहीन कहा जाता है। पर हम ब्राह्मण बच्चों को तो अब तीसरा नेत्र मिल गया ज्ञान का, है ना। बाकी ये आंखें तो सबको है, सारी दुनिया में कोई कोई ये तीसरा नेत्र नहीं है ना, सबको नहीं है। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, उसका यथार्थ परिचय, बाबा कहीं सबको ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम तो हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचता और रचना, है ना, रचता कौन हुआ, परम पिता परमात्मा शिव, और रचना क्या हुआ, है ना, यानी कि श्री कृष्ण। इन सब के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। बहुत सारी रचना है बाबा की तो, ड्रामा जैसे आईसीएस वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते हो। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर एमपी आदि बनते हैं, है ना, समाज में। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है। म्यूट कर ले, किसी का फोन अनम्यूट है। और कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं, वे तो सब है देह अभिमानी। देह का अभिमान इतना है ना, माना जो बात करते देह से रिलेटेड करते, आत्मा को सजाना, आत्मा के बारे में नहीं करते। बाप ही आकर
देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं कि आत्मा को सुंदर कैसे बनाया जाए। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भबका रखते, कितना सजाते संवारते। यहाँ तो बाप आत्माओं को देख लो, अच्छा आज के गुरु भी को भी देख लो, है ना। तो शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट अ पेनी। जानवरों की तो फिर भी क्या खाल आदि बिकती, मनुष्य का तो शरीर भी किसी काम नहीं आता। कहते हैं काय कुएं भी नहीं खाते। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो ये नशा चढ़ा जाना चाहिए। परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। बाबा क्या महिमा करते, फूल। तो समझते अपने आप को कि हम फूल हैं। वो भी खुशबूदार। माना हमारे बोल रूहानियत की खुशबू बिखेरे, हमारे संकल्पों से भी रूहानियत की खुशबू आए। कांटों वाला फूल नहीं बनना, रूहानी गुलाब बनना है। बाबा कहे तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, है ना। सत्युग में सब फ्लावर्स हैं, खुशबू ही खुशबू। इसका सैपलिंग कब लगता है, माना अब बीज लग रहा है। यह भी किसी को पता नहीं। तुमको बात समझाते हैं, बुलाते भी हैं कि हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर्स संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक है। जिसका बगीचा है, जो मालिक है वो एक है, परम पिता परमात्मा शिव, है ना। हम सब बागवान के उसके बगीचे की रखवाली करते हैं, हम हैं माली। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तो तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा जो इतना सुंदर बनाते हो, जो सब देखने आते हैं। मुगल लॉर्ड बहुत शौकीन थे, उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, है ना। उनका नाम चला आता है, कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए। तो बात समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो फिर मनुष्य ही है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते, फिर क्या करते, घास ले, है ना, वो मिट्टी का तेल पेट्रोल डालकर खल्लास कर देते। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते, दफन थोड़े ही करते हैं, है ना। सबने देखा कोरोना काल में भी कुछ भी मान नहीं मनुष्य के शरीर का, है ना। बाबा जिस देह से इतना प्यार है वो बताते कि इसका कुछ भी मान नहीं करते। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ना चाहिए। यह है विश्व के मालिकपन का नशा, है ना। हर समय समृद्धि रहे पूरा विश्व। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, सबकी बादशाह कौन, मैं ब्राह्मण बच्चा। आने वाले भविष्य का विश्व महाराजा, विश्व महारानी कौन, मैं नहीं तो कौन, है ना। स्वयं को दृढ़ निश्चय दिलाना है, पक्का करना है। क्यों, क्योंकि ये पढ़ाई ही वहां तक ले जाने वाली है। डॉक्टरी की पढ़ाई डॉक्टर बनने के लिए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई बैरिस्टर बनने के लिए है। और हम जो दैवी गुण धारण कर रहे हैं वो देवता बनने की पढ़ाई है। तो ये समृद्धि हमेशा रखनी, क्योंकि समृद्धि से ही समर्थी बनती है। ये है विश्व के मालिकपन का नशा।
सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। कथा तो सुनी ना सबने। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीसरा नेत्र तो सबने सुना, ज्ञान नेत्र मिल गया, पर वो नेत्र दिया किसने? आत्मा। वो दिया परमात्मा ने। तीसरे की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप ही बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। हाँ, वो महिमा तो करते हैं। कृष्ण की महिमा करी, राम की महिमा करी, कथा करी है ना, बहुत सुंदर कथावाचक, बहुत सुंदर महिमा करते। पर उनको कृष्ण बनाया किसने? कृष्ण बनेंगे कैसे? राम बनेंगे कैसे? 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गए? और वो कैसे राजगद्दी करते? उन्हें कौन राजगद्दी देता? और वो कैसे बन सकते? इन सब प्रश्नों का उत्तर कौन देता? कथावाचक तो नहीं देते, है ना। वो तो कथा सुनाते कि ये स्टोरी ऐसे हुई थी। उसके पीछे का सारा राज वो समझाए आत्मा को परम पिता परमात्मा। अमर कथा सुनाते। अब अमर कथा पर कहाँ दूर दूर जाते? बाप तो यहाँ आकर सुनाते हैं, है ना। क्योंकि थोड़ा सा दंत कथा है ना, आटे में नमक मिसल सकते। कहाँ पार्वती को कथा सुनाई कैलाश पर, और बाबा तो यही सुना रहे कथा। यही अमर कथा है, इसी को सुनकर अमर हो जाना है। अब अमर कथा पर कहाँ कहाँ दूर जाते हैं बाप, तो यहाँ आकर सुनाते। ऊपर तो सुनाते नहीं है। वहां थोड़े पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। ये कथाएं आदि जो बनाई, ये भी ड्रामा में नूंद है। और फिर भी होंगे, है ना। कल्प 5000 साल बाद बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। मन क्या क्या गुण मिलते, क्या क्या नहीं मिलते, रात दिन का फर्क समझाते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देखो, बाबा बार बार याद दिला रहे कि मैंने तुमको दे दिया तीसरा नेत्र। अब जिसकी नजर कमजोर थी उसको डॉक्टर ने चश्मा दे दिया, लेकिन अगर वो चश्मा ही यूज ना करे, एक तो उसको दिखेगा नहीं, जैसा कम दिखता है वैसा दिखेगा, और दिन प्रतिदिन उसकी नजर और कमजोर होती जाएगी, क्योंकि तमो प्रधानता है। और बाबा ने तो तीसरा नेत्र दे दिया। अब इस तीसरे नेत्र के द्वारा ही सब कुछ देखना है और समझना है और परखना है और निर्णय लेना है। आप सब कहते हैं ना, हे प्रभु, अंधों को राह दिखाओ, बताओ। भक्ति मार्ग में तो पुकारते, बाप आकर तीसरा नेत्र देते, जिसको कोई को पता ही नहीं। किसको पता? किसी को नहीं पता सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूचा धुंधकारी। आंखें भी कोई की कैसी कोई की कैसी होती है, माना धुंधला दिखेगा। कोई की बहुत शोभावान आंखें होती, फिर उस पर इनाम भी मिलता, फिर नाम रखते, मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं ना, वो स्थूल आंखों की बातें। अगर यहाँ पर दिव्य तीसरे नेत्र की आंखें भी बाबा कहे, इसमें भी वही नंबर वार। वहां तो नेचुरल ब्यूटी है। कहाँ? सत्युग में। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? अच्छा सोचो। क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं। सोचो। सत्युग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग गया, संगम कलयुग के अंत तक भी घर घर में ठाकुर की पूजा होती। उसको लल्ला कहते है ना। उसको फर्स्ट प्रिंस को उसको गोद में उठाते, लेकर जाते, खिलाते पिलाते सुलाते, तरह तरह से उसके साथ करते। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि का पहला राजकुमार, और वो भी ब्यूटीफुल, है ना। उसका वो सुंदर इतना है।
अच्छा, क्या ये स्थूल आंखों ने जो ठाकुर बनाए हैं, क्या वास्तव में कृष्ण है? सर नहीं, बाबा ने महावाक्यों में कहा, वो सुंदरता यहाँ की आंखें बना ही नहीं सकती। एक भी पोस्टर नहीं है रियल कृष्ण का, है ना? इमेजिन भी नहीं कर सकते उसकी सुंदरता को आप। सत्युग की श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनते हैं, नंबर वन में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर वन में गायन है। यह भी बाप बैठ समझाते। बाप बार बार कहते, बच्चे मन मना भव, हे आत्माएं। हे आत्माएं, अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना। लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे, उनमें जो बहुत सियाना होगा उसको नंबर वन रखेंगे। माला का दाना तो हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। एक जैसे कभी नहीं होते हैं, है ना? 5 बच्चे, पांचों में फर्क होता। बाप का प्यार भी नंबरवार होता। वह है हद की बात, ये है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते हैं। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, है ना, माला के ऊपर फूल दिखाते। माला सिमरन तो है ना, सिमरते तो है ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरन है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। ये भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है। भट्टी, भट्टी में ईंटें, भिंडी का भट्टा होता है ना, कुछ ईंटें तो पक जाती हैं, कोई फिर कच्ची रह जाती है। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़े शास्त्रों में वर्णन हो सकता है ना? शास्त्रों में लिखा है भट्टी। फिर उसमें बिल्ली की बात है, गुलबक्कावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया। दीवे दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है। माया बिल्ली विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। दे अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आ जाते। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे, मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, परंतु मोहवश माँ बाप कहते हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट ये है। बाप आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं, तो तुम्हारा भी फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए, और अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते, कोई तकलीफ की तो बात ही नहीं। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब, कोई मोतियां हैं। कई तरह के फ्लावर हैं। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकते कि हम अक हैं व फूल हैं। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा ही नहीं होती। माना ज्ञान तो ले लिया,
परंतु धारणा कुछ नहीं होती। बाबा के नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या फिर बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है, शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई हैं, ऐसी कोई बात है नहीं कि वो पांडव गल मरे, ऐसी कोई बात है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते, बाबा तुमको बहुत पुकार से समझाते रहते, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो, है ना, कितनी सहज रीति है। बाप कहते मैं ही पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को दोनों ही पतित है ना। इस समय शरीर भी पतित, क्योंकि पतित जन्म लिया, है ना, आगे भी पतित, तो फिर शरीर भी पतित तो आत्मा भी पतित। एक्सपीरियंस तो किया ना आत्मा ने। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी फिर पवित्र मिलता है। अभी तुमको बहुत मेहनत कर। बाप कहते बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते। क्या अनुभव बताते? बहुत मुरलियों में बाबा का यह अनुभव है कि भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको सिखाते हैं, फिर भूल जाता, है ना। ब्रह्मा बाबा जब भोजन करते थे कहते थे एक दो गिट्टी तक याद रहता, फिर बीच बीच में भूल जाता। फिर स्मृति में आता है तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बंधन मुक्त होते भी फिर फंस मरते हैं, धर्म के भी बच्चे बना लेते हैं। अपना बच्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, है ना, बंधन नहीं है पालने का, तो फिर बाबा कहे धर्म के बच्चे बना देते। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र वाला बाप मिला हुआ है, इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो, बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है। वो तो कह देते नाम रूप से ही न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला ही होगा ना, फिर वो ज्ञान का सागर है। इनका रूप भी लिंग दिखाते, शिवलिंग, फिर उनको नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते। सैकड़ों नाम रख दिए बाबा के। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता, इतना ज्ञान। अच्छा, तो बाबा से मीठी मीठी याद लेते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिक व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है मुरली का। पहला पॉइंट है, अभी हम बाप द्वारा वर्त पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना चाहिए, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है और बंधनों में फंसना नहीं है, आप बंधनों से आजाद होना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान योग में तीखे बन मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, फूलों का राजा बनना है, गुलाब बनना है और अपने हम जिन्स की सेवा करनी है। पर किसके द्वारा? ज्ञान और योग। अगर ज्ञान में तीखे हैं योग में नहीं, और योग में तीखे हैं और ज्ञान ही नहीं, तो बात नहीं बनेगी। दोनों का बैलेंस चाहिए। ज्ञान योग में तीखे बनकर ही माता पिता के समान किंग ऑफ फ्लावर बना जा सकता है, तभी तो सेवा हम कर सकते। वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव, है ना। अब हमें खजानों की नॉलेज होनी चाहिए, मेरी तिजोरी में कौन कौन से खजाने हैं, तो बाबा बताते सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य के द्वारा, विश्व किसके द्वारा? संकल्प, वाणी और कर्म, है ना। मन वचन कर्म। मन में संकल्प, वचन माना वाणी, कर्म माना कार्य, हर
कार्य के द्वारा विश्व की सर्वात्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, सेवा में ही सब कुछ लगाना है। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का, श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो सेवा में लगाओ। अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन ही जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते जो संपन्न है, जिनके पास है वही दे सकते, सहयोग कर सकते। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। आज का स्लोगन है बहुत ही प्यारा, बेहद के वैरागी बनो। बेहद के, हद के नहीं, माना इस घर परिवार को नहीं छोड़ना है ना, अपने पूरे संस्कारों को छोड़ना है। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा रोज कहे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को जमा करो। अच्छा, शक्ति जमा होती कैसे है? कोई संकल्प में पावर कैसे आती है? संकल्प तो हम बहुत सारे करते हैं एक दिन में। संकल्प में पावर आती है रिपीटेशन से। जब हम एक श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, कुछ भी श्रेष्ठ संकल्प, आपने संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, इस संकल्प को बार 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 दोहराया जाता है। स्मृति पटल पर इसकी पिक्चर और गहरी होती जाती है ना, तब वो संकल्प सिद्ध हो जाता है। आप किसी को शुभ भावना देते हैं और बार 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 शुभ कामना देते हैं, निस्वार्थ भाव से देते हैं, तो वो आपका संकल्प सिद्ध हो जाता है। परंतु पहले आपके पास शक्ति होनी चाहिए, श्रेष्ठ शक्ति, अपनी शक्तियों को जमा करने की। आपके जो गुण हैं, पवित्रता, सुख, शांति, इससे रिलेटेड सारे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को जमा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम की दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो, तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। फिक्स करो, बाबा कहे है ना, अमृत वेला 5 मिनट 10 मिनट फिक्स कर दो कि मनसा सेवा करनी है, साकाश देना है, शुभ भावनाएं देनी है, या फिर श्रेष्ठ संकल्प लिखने हैं, है ना, क्योंकि बिना लिखे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। लिखना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है, जो आप लिख रहे हैं उसको महसूस भी करना पड़ता है। ये तीनों कार्य एक साथ चलते हैं, है ना। अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट और एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा होती है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। बाबा कहे कितनी वंडरफुल बात है। ओम शांति।